सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का वचन लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सुसमाचार परमेश्वर का है। सुसमाचार है क्या? पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और हम उद्धार कैसे पा सकते हैं? क्योंकि आदम हवा के पाप करने के बाद पूरी दुनिया में पाप फैल गया। हमारी 30 सेकंड की प्रार्थना हमें सीधा स्वर्ग में लेकर जा सकती है। एक सिंपल सी प्रार्थना, प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, विश्वास करते कि आप हमारे गुनाहों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धार करता हो। किसी से भी आप ये प्रार्थना सिंपल सी करवाओगे, वो व्यक्ति हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको स्वर्ग से नहीं निकाल सकती, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है। आज जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 28, 18, 20 के अनुसार हम लोगों को आज्ञा दी है सुसमाचार सुनाने की। हम जाते तो हैं, पर हमें ये भी याद रखना है कि जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए इस लोगों के बीच में जाएंगे तो हमारा सताव होना जरूरी है, और वो होगा भी और हो भी रहा है। पर हमें याद रखना है कि हम अपने सामर्थ्य में नहीं, ये हमारा सुसमाचार नहीं, परमेश्वर का सुसमाचार है। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 10 और 11 को आप हमेशा याद रखिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आपकी निंदा की जाती है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है। परमेश्वर अगर याद रखो, हम अपने सामर्थ्य में परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं फैला सकते। अगर हम लोग निर्गमन की किताब में देखते हैं कि मूसा ने सोचा अपने लोगों को मैं छुड़ा लूंगा, पर वो अकेला अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर पाया। पर जैसे ही उसने परमेश्वर को जाना, निर्गमन की किताब अध्याय 4 वचन 12 में परमेश्वर ने उसने कहा, अब जा, मैं तेरे संग रहूंगा और जो तुझे कहना है मैं तुझे वो बताऊंगा, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है। और उसने 20 लाख लोगों की अगुवाई की और वो जाना कि सुसमाचार परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का काम है। उसी तरह से अगर परमेश्वर ठान ले कि मुझे करना है, सुसमाचार फैलाना है, तो चाहे हम खुद विश्वासी होते हुए भी परमेश्वर के वचन से भागे, तो भी परमेश्वर सुसमाचार बांटेगा लोगों के बीच में, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है। योना की किताब अध्याय 2 वचन 10 में परमेश्वर की आज्ञा पाकर बड़ी मछली ने योना को उगला और उसी समय योना ने जाना कि सुसमाचार परमेश्वर का है। और हम लोग देखते हैं योना की किताब अध्याय 4 वचन 11 के अनुसार 1,20,000 लोगों से ज्यादा लोग और पूरे पशु जानवर सब लोग विश्वास में आए, उद्धार पाए, क्योंकि योना भी जान गया कि सुसमाचार हमारा नहीं, परमेश्वर का है। उसी तरह से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर अगर सताव होता है तो हमें याद रखना है कि सुसमाचार हम अपने सामर्थ्य में नहीं सुना सकते, परमेश्वर का है ये सुसमाचार। 12 चेलों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसकी जिंदगी में सताव और परेशानी नहीं थी? कभी किसी ने गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो मत मारो? कोई भी नहीं था। ज्यादातर पौलुस पत्रियां लिखने वाले सताव में उसने पत्रियां लिखी हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में परमेश्वर ने कहा था कि तुम यरूशलेम से शुरू करके पूरी दुनिया में सुसमाचार को सुनाना, और सब लोग गए भी, इस चीज को फॉलो करते हैं। पर जब हम रुक जाते हैं तो प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 1 को परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेकर आता है। वहां पर कलीसिया में बहुत बड़ा सताव हुआ और पूरी दुनिया में सुसमाचार को फैला। तो याद रखो, अगर किसी विश्वासी की लाइफ में जहाँ कलीसिया में सताव और क्लेश नहीं है ना, तो उनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं शैतान काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सताव है वही परमेश्वर की महिमा है, और सताव से ही परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि जैसे सुसमाचार सुनाने के कारण प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 40 और 42 में चेलों को कोड़े खाने पड़े और वो आनंदित होकर खुशी से नाचते हुए बाहर आए। उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रभु का कि हम सताव होने के कारण योग्य तो ठहरे परमेश्वर के लिए। तो हमें भी जब हमारे ऊपर कोई सताव होता है तो हमें खुश होना है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।